Welcome to my channel. I'm a final year MBBS student in Bangladesh and I make videos around it. In this video, we'll discuss what all things that you need to bring to Bangladesh if you are coming for MBBS. This will be divided into 5 groups: documents, college essentials, hostel essentials, food items, and extra things that you can bring to make your life easy, like this thermos or flask, which becomes very useful when I am suffering with cold or sore throat. I'll keep this video short and compact, so make sure you watch till the end. Talking about the most important thing, that is your documents. इन पे मैं लिस्ट अटैच कर देती हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट फोटोकॉपीज आपने कराने हैं। एक सेट आप अपने घर पे रख सकते हैं इंडिया में, एक सेट आप अपने पास हॉस्टल में रख सकते हैं, और कॉलेज में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा एक्सेप्ट योर पासपोर्ट एंड वीजा, और आप गूगल ड्राइव में भी अपलोड कर सकते हैं जस्ट फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी। तो लीजिए, डॉक्यूमेंट सॉर्टेड है। अब नेक्स्ट चीज जो है आपके कपड़े। मेडिकल कॉलेज में सबको पता है कि फॉर्मल ड्रेसेस पहनने पड़ते हैं। लड़कों के लिए शर्ट पैंट और फॉर्मल शूज, और लड़कियों के लिए कुर्ती पैंट और साथ में दुपट्टा कंपलसरी है हमारे कॉलेज में। फर्स्ट ईयर में थोड़ा स्ट्रिक्ट है, जीन्स वीन्स अलाउ नहीं करते हैं, और फिर बाद में कुछ दिनों बाद में आप पहन सकते हैं। बस एग्जाम टाइम पे, वाइवा के टाइम पे आप नहीं पहन सकते, बाकी इतना कोई स्ट्रिक्ट नहीं है। As you are getting into a noble profession, you have to dress up nicely. और कॉलेज के फंक्शंस के लिए कोई एक ट्रेडिशनल वेयर या फिर आप साड़ी रख सकते हैं, और एक कंफर्टेबल पेयर ऑफ शूज, साथ में कुछ फ्लिप फ्लॉप्स हॉस्टल के लिए और बाहर के लिए। That will be enough. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इलेक्ट्रॉनिक्स। यू कैन सी आई हैव एन इंडक्शन, लेकिन हर कॉलेज के हॉस्टल में अलाउड नहीं होता है। हमारे यहाँ पे अलाउड है तो मैं यूज कर रही हूँ, और मेरे बड़े काम आता है ये, क्योंकि हमारे यहाँ पे ब्रेकफास्ट का सिस्टम नहीं है, तो मैं अपना खाना नाश्ता खुद बना लेती हूँ। लेकिन आप इसकी जगह एक अच्छा सा इलेक्ट्रिक केटल ले सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एक्सटेंशन बोर्ड और मल्टी प्लग, क्योंकि हॉस्टल में शेयरिंग रूम में एक ही पावर लाइन होता है और साथ में बहुत सारे लोग होते हैं, 2-3 लोग शेयर करके एक रूम में रहते हैं, तो बेटर है कि आपके पास एक्सटेंशन बोर्ड हो। टैब या आईपैड कंपलसरी नहीं है फॉर फर्स्ट ईयर, बाद में आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं इफ यू आर वाचिंग सम एक्स्ट्रा क्लासेस ऑनलाइन। साथ में अपना फोन, चार्जर, और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एक इमरजेंसी लाइट या फिर एक रिचार्जेबल लैम्प एंड अ रिचार्जेबल फैन। यहाँ पे अक्सर करंट का मसला हर जगह रहता है, तो आपके बड़े काम आएगा। साथ में अपने विंटर के कुछ कपड़े आप रख लीजिए जरूर से, क्योंकि ठंड के टाइम पे बहुत अच्छी खासी ठंड पड़ती है यहाँ पे, और ट्रैवलिंग में भी एयरपोर्ट में आपके काम आएगी। मूविंग ऑन टू योर हॉस्टल एसेंशियल्स। पहले तो बेडशीट और पिलो कवर आपने ले लेना है, और स्टिकी हैंगर्स या फिर स्टिकी हुक्स जिसको बोलते हैं वो ले लीजिए। याद से अपना स्किन केयर और बॉडी केयर ले आइए, जैसे कि शैम्पू, अपना फेस वॉश, क्योंकि यहाँ पे इंडियन ब्रांड मिलता है तो बहुत सारा ड्यूप मिलता है जिसमें आपको पता नहीं चलेगा कौन सा ओरिजिनल है कौन सा नहीं है, और इंडिया से डबल रेट में यहाँ पे मिलता है, तो बेटर है कि आप लेके आइए। और लड़कियों, अपना सैनिटरी पैड जरूर लेके आना। पहली चीज तो बहुत ज्यादा महंगा मिलता है यहाँ पे, दूसरी कि आपको एक अच्छा ब्रांड ढूंढ के निकालने में बहुत टाइम लगेगा, तो बेटर है कि आप अपना सैनिटरी पैड लेके आइए। उसके बाद अपने सारे एसेंशियल फूड आइटम्स। हमारे हॉस्टल में ब्रेकफास्ट का कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ 2 टाइम का मील मिलता है, तो बेटर है कि आप अपना नाश्ता बनाने का जो भी सामान है, नूडल्स हो गए, ओट्स, केलॉग्स, अचार, भुजिया, बिस्किट्स, ये एक्स्ट्रा स्नैक्स आइटम हमेशा अपने पास रखिए। ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, अचार ले लीजिए, और कुछ बेसिक जो मेडिसिन है जैसे कि पैरासिटामोल, एंटी मोटिलिटी जो ड्रग्स है जैसे कि ट्रैवल में जो आपके काम आएंगे, जैसे एवोमिन, डाइजीन, इनो, एजिथ्रोमाइसिन, ओआरएस, ये सब बेसिक चीजें आप रख सकते हैं। यहाँ पे आपको चीजें मिल तो जाएंगी लेकिन महंगी मिलेगी, और नया नया आप आके लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगा तो शॉपिंग करने में मुश्किल होगी, सो बेटर यू ब्रिंग इट फ्रॉम होम। ये सारी चीजें तो आपको सब बताते हैं कि क्या लेना है क्या नहीं लेके आना है, वो मैं आपको बताती हूँ। आपको बुक्स लाने की जरूरत नहीं है, कोई स्टेशनरी की चीजें लाने की जरूरत नहीं है, वो आप यहाँ पे आराम से अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएगी। ब्लैंकेट एंड ऑल कैरी करने की जरूरत नहीं है, लगेज का अगर इश्यू है तो वो आपको यहाँ से ले लेना है। बकेट, मग, प्लेट, स्पून एक्सेट्रा जो भी चीजें हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। कॉलेज आइटम में अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप एक स्टेथोस्कोप ले सकते हैं और एक बीपी मशीन ले सकते हैं। ये आपके सिर्फ फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल में काम आएगा, बाकी 4th-5th ईयर तक इसका कोई ऐसा खास काम है नहीं। एक अच्छा सा बैकपैक ले लीजिए,
लास्टली मैं आपको सिम और पैसे के रिलेटेड कुछ चीजें बताती हूँ। अगर आप सिलेट में हैं तो आपको चौहट्टा में शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ से आपको सिम मिल जाएगा इजीली। सिम आप अपना पासपोर्ट दिखा के सिम कोई भी शॉप से ले सकते हैं, या तो एयरपोर्ट में या फिर यहाँ पे आके। और मनी एक्सचेंज आपको इंडिया में करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आके आपको इंडियन रुपीस का अच्छा रेट मिलता है। तो अगर आप कैश ला रहे हैं तो आप कैश इजीली एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके अलावा जो ऑप्शन आपके पास है वो ये है कि आप ग्लोबल कार्ड ले लीजिए, एसबीआई का, वीजा कार्ड, या फिर और बहुत सारे अलग अलग बैंक्स के कार्ड आते हैं ग्लोबल कार्ड। मेरे पास एक्सिस बैंक का कार्ड था, उसमें कुछ $5 का ट्रांजैक्शन कटता है, तो आप वो कार्ड यूज कर सकते हैं ट्रांजैक्शन के लिए। और एक ऑप्शन ये है कि बहुत सारे जगह पे गूगल पे रिसीव कर लेते हैं वो लोग, और वो आपको इंडियन नंबर देंगे, आप उसमें गूगल पे में पैसे भेज दीजिए और वो आपको साथ साथ कैश दे देंगे। तो ये भी एक सिस्टम है, आप देख लीजिए आपके लिए कौन सा सूटेबल होगा। फ्लाइट में ऑलमोस्ट 40 kg अलाउड होता है, 30 kg प्लस 10 kg हैंड लगेज। और लैंड बॉर्डर्स में कोई लिमिटेशन नहीं है, तो मैं 8 बैग्स लेके आई थी, लेकिन स्टिल आई वाज आउट ऑफ इम्पोर्टेंट स्टफ्स। और एक इम्पोर्टेंट चीज, मुसलमान है अगर आप तो जानमाज ना भूले, अपना जानमाज ले आइए। कपड़े कॉटन के कपड़े ज्यादातर लीजिए क्योंकि गर्मी होती है। बस मोटा मोटी इतनी चीजों से आपका काम आराम से चल जाएगा। आई होप इफ यू नीड एनी हेल्प do message me in my Instagram. Thank you so much for watching this video, and I'll catch you next week with another interesting video.